दोस्तों, किसी ने सच कहा है, सोच बदलिए नजरिया बदल जाएगा। नजरिया बदला तो जिंदगी बदल जाएगी। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति। आपका स्वागत है मेरे चैनल एम्पावर द लाइफ में। आज की कहानी का शीर्षक है आलस का फल। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत आलसी था, परंतु वे उसे भी उतना ही स्नेह करते जितना अन्य शिष्यों को। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वे बड़ा भला आदमी था, लेकिन साथ ही साथ काम को टाला करता था। वे यह मानकर चलता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। वे अपने हाथ पैर नहीं हिलाता था। वे बहुत आलसी था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पथरी देता हूँ। 7 दिन के बाद मैं आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पथरी ले ली। साधु चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर वह बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब पहले से भी महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, उसने सोचा, 1-2 दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपनी पथरी मांगी तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया। अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके इस पथरी को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह और कोई होता तो कुछ का कुछ कर डालता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होता। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पथरी लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज़्यादा यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस को त्याग देगा और इसके पश्चात उसने कभी आलस नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार मेहनत का फल होता है उसी प्रकार आलस का फल होता है। जब हम अपने काम को कल पर टालते हैं तो एक ना एक दिन हमें उसकी भरपाई भी करनी पड़ती है। इसलिए कभी भी अपने काम को कल पर ना टालिए। कल किसने देखा है, क्या पता वो कल कभी आए ही ना। इसलिए अपने काम को समय पर खत्म करने की कोशिश करें। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में मेहनत को अपनाएं, मेहनती बने, काम को टालने की आदत को त्याग दें, तभी आप जिंदगी में सफल हो पाएंगे। मेहनत करने वाला व्यक्ति चाहे मंद बुद्धि ही क्यों ना हो, लगातार मेहनत करने से वह एक दिन सफलता को प्राप्त कर लेता है और उन्नति के मार्ग को पा लेता है। किंतु आलस करने वाला व्यक्ति और काम को टालने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही चतुर क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह अपने आलस की वजह से हमेशा पीछे रह जाता है और चाहते हुए भी वह नहीं कर पाता जो वह कर सकता था। इसलिए अपने आलस को त्यागिए और जिंदगी में सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाइए। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो बहुत जल्द मिलती हूँ एक कहानी और नई सोच के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।